अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद कुरैशी और आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म NQ51। गुज़िश्ता जुम्मे को रावल डैम के हवाले से जो मैंने वीडियो लोड की थी उसको आप लोगों ने पसंद किया, कमेंट्स किया। मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं। इससे पहले कि मैं उस वीडियो का फॉलोअप आपको दूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रावल डैम के ऊपर शिकार खेलने के हवाले से हमारे SOPs क्या हैं। SOPs कवायद व ज़वाबित, कानून क्या हैं। अगर हम कानून जानते होंगे और कानून की पासदारी करेंगे तो ऐसा माहौल क्रिएट ही नहीं होगा। ये अपनी हर वीडियो में मुतअद्दिद बार मैं बता चुका हूँ। ये फॉर्म है, फॉर्मों के वाले से ही बात करनी मैंने भी। अच्छा देखें, तलुए फजर से लेके गरूब आफ्ताब तक आपके पास टाइम है। आपने 5 या 6 बजे राड लगाने हैं, शाम को 6-7 बजे वाइंड अप कर देने हैं। एक पर्ची की जो फीस है, यौमिया फीस, एक दिन की फीस, वो 1000 है। आपने 3 राड लगाने हैं। मैंने मुतअद्दिद बार अपनी आंखों से देखा है कि लोग 4 राड भी लगाते हैं। मैं आप सब लोगों से दरखास्त करता हूं कि खिलाफ वर्जी मत करें। उसके बाद एक पर्ची पे आप 5 या 6 मछलियां पकड़ सकते हैं। अंडर साइज नहीं मार सकते 12 इंच का, और बच्चा जाली नहीं मार सकते। ये वो तमाम कवायद और ज़वाबित हैं जो हर शिकारी को, जो रावल डैम शिकार खेलता है, उसको मालूम होना ज़रूरी है। अब वीडियो के दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि रावल डैम इस वक्त हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इस वक्त अगर हम अपने गिरदो नवा में देखें तो जितने भी छोटे डैम हैं वहाँ पे कहीं इजाज़त है और कहीं इजाज़त नहीं है। बहुत कम 1-2 गिनती के डैम ऐसे हैं जहाँ आपको शिकार की इजाज़त है, जैसे शाहपुर डैम है या कोई और डैम है। और मंगला में गेम नहीं हो रही, तरबेला में गेम नहीं हो रही, तो रावल डैम इस वक्त वाहिद डैम है जहां आपको गेम भी हो रही है, तादाद में भी हो रही है और बहुत अच्छे मोटे मोटे दाने भी लगते हैं। अब एक चीज मैंने और भी देखी, पिछले जुम्मे को मैंने देखा, उसके बाद मैंने इतवार को, हफ्ते को देखा, मैंने इतवार को देखा कि बहुत सारे दोस्तों ने गुम जालियां लगाई हुई थी और उन्होंने, कोई भी शख्स कानून की पासदारी नहीं करेगा तो मैं उसका साथ बिल्कुल नहीं दूंगा और आल पाकिस्तान एंगलर्स वेलफेयर एसोसिएशन बिल्कुल साथ नहीं देगी। आल पाकिस्तान एंगलर्स वेलफेयर एसोसिएशन इस वक्त पाकिस्तान की वो वाहिद तंजीम है जिसने बहुत कलील मुद्दत में, बहुत थोड़े टाइम में अपने जो वादे किए थे वो भी पूरे किए, और जो टास्क आए, जो इमीडिएट काम बीच में आए, वो भी पूरे किए। बार बार चीजें गिनवाना अच्छा नहीं होता, दूसरों को नीचा दिखाना नहीं चाहता, लेकिन ये जरूर बताना चाहता हूं कि जो ख्वाहिशात, जो तमन्नाएं, जो हसरतें, जो फरमाइशें, जो तकाजे, जो दावे बाकी क्लबों और एसोसिएशन सालों से कर रहे थे, कोई लेटरबाजी कर रहा था, कोई कोर्टों में जा रहा था, आल अपावा ने 15 दिन में कर दिया। आपको 3 राड मिले, आपके 4 दिन हो गए। उसके बाद अल्लाह भला करे उस्ताद जाफर का मसला हल हुआ, उसके बाद और भी काफी शिकारियों के मसाइल हल हुए। फिर अभी ये जो जुम्मे का वाकया था, इसके ऊपर ठेकेदार साहब का बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। कल बरोज पीर रात को 8-9 बजे मेरी इनसे मुलाकात हुई नेशनल प्रेस क्लब में इस्लामाबाद में। मेरे कल इलेक्शनों का रिजल्ट था, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक ने इज्जत दी, मैं वहां जीता। और उसके बाद मैं उनके पास मीटिंग के लिए गया अपने एक बहुत करीबी दोस्त के साथ। तो उन्होंने बताया कि नवीद भाई, ये ठीक है कि हमारा अमला कहीं कहीं ज्यादती करता है, माना उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है कि उनके अमले का रवैया ठीक नहीं और वो उनकी सरजनिश करने को करेंगे, और उन्होंने की भी। लेकिन उन्होंने मुझे ये भी कहा कि नवीद भाई, आपके शिकारी भाई भी ठीक नहीं है, शिकारी भाई भी कहीं कहीं ज्यादती करते हैं। उनको तो मैंने मौके पे कह दिया कि ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं, आप जानते हैं, रब जानता है, वाकई हम लोग कहीं कहीं झोल मार जाते हैं, ज्यादती कर जाते हैं। तो अपनी ज्यादतियों को ठीक करें। बहरहाल वो जो जुम्मे का वाकया था उसके हवाले से उन्होंने अपोलोजाइज किया और उन्होंने एडमिट कर लिया कि जी वो बच्चा जो था वो शायद थका हुआ था, बाकी शिकारियों के रवैयों से तंग था, इसलिए वो मेरे साथ ऐसे अल्फाज बोल गया, अदरवाइज बोलता नहीं है। मैं भी बात को तूल नहीं देना चाहता था क्योंकि ये ठेकेदार हमारे शिकारियों के लिए हकीकत में बहुत फायदेमंद है, सूदमंद है। वो किस तरह से कि आप लोग जितने भी शिकारी हैं, आप लोग सब जानते हैं, आज से 5-7 साल पहले जब यह ठेका नहीं था तो बनी गाला वाले हमारे जितने मोहतरम और काबिल एहतराम भाई थे, हमारी रड़ों के ऊपर आके जाल मारते थे, करंट मारते थे, लाठियों से मछली मारते थे, और कुछ नहीं बनता था तो हमारी रॉडों के ऊपर किश्तियां चलाते थे, गोल गोल घुमाते थे, और हम मजबूर किनारे पर बने बैठे रहते थे। इस ठेकेदार ने एक सिस्टम बनाया, और दुनिया में कहीं भी जहां भी सिस्टम बनाया जाता है, जहां भी कोई कानून लागू किया जाता है, वहां तनाजात, वहां क्लैशेस होते रहते हैं। तो इस जो जुम्मे का वाकया था, इसको हम बड़ा लाइट अंदाज में ख़त्म करते हैं। ठेकेदार साहब, पीर साहब और फजल साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आप मेरे भाइयों की इज्जत करें और इंशाल्लाह मैं आपकी इज्जत करता रहूंगा। ये बातें खत्म हो गई, आगे चलते हैं। अपावा
मेरे लिए एक ये बहुत हार्ड टास्क बन चुका है इसके फॉर्मों का। मैंने कभी कहा मैं इसके कार्ड दूंगा, मैंने कभी कहा कार्ड नहीं दूंगा, मेरी खुद 70 बातें हैं। मैंने कभी कहा मैं इलेक्शन करवाने जा रहा हूं, मैंने कभी कहा मैं इलेक्शन नहीं करवा रहा हूं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। समझ क्यों नहीं आ रहा? समझ इसलिए नहीं आ रहा कि मेरे बहुत सारे काबिल एहतराम और मोहतरम दोस्त ऐसे जिनकी जाने से 50-60 फॉर्म आए हुए हैं। मैं उनका नाम नहीं ले रहा, मैं उनकी बेइंतहा दिल से इज्जत करता हूं, लेकिन वो 50-60 फॉर्म 50-60 दफा मांगने के बाद ही मुझे नहीं मिले। और आज मैंने हत्ती फैसला किया है कि अब अगर वो मुझे फॉर्म दिए भी जाएंगे तो मैं उनको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने किसी भी तंजीम के ओहदेदार या मेंबर से कुछ नहीं लिया। ये तंजीम फी सबीलिल्लाह अपनी मदद आपके तहत जितनी मेरे अंदर ताकत है मैं चला रहा हूं। मैं जितने काम कर रहा हूं सबके लिए इज्तिमाई कर रहा हूं, कोई तंजीम के लिए नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी फेसबुक और यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं, टिकटॉक पे कह रहे हैं नवीद भाई एक रिकमेंडेशन होनी चाहिए। तो रिकमेंडेशन के लिए भाई साहब जो मैंने पुरानी लिस्ट आई थी वही फाइनल है, उसमें एक भी नाम मैं अब नहीं डालूंगा। मेरी मजबूरी है, इससे ज्यादा मैं वेट नहीं कर सकता। तो ये जितने फॉर्म है आने वाले एक हफ्ते 7 से 10 दिन के अंदर ये मैं आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आपके कार्ड लोड कर दिए जाएंगे। जिन भाइयों ने तस्वीर दी हैं उनके तस्वीर के साथ होंगे, जिनकी तस्वीर नहीं होंगे उनके बगैर तस्वीर के होंगे। वो वहां से डाउनलोड करें, ऊपर वोट नंबर लिखा होगा और वो उसका प्रिंट ले सकते हैं। अब रहा सवाल इलेक्शनों का, तो ये जितने फॉर्म हैं वो पहले साल के फॉर्म है। इनमें से जो बंदा जिस सीट के लिए इलेक्शन लड़ना चाहेगा, मैं खुद चाहता हूं कि आप लोग आगे आए, मेरे बाद भी सिलसिले को चलाएं, तो मैं उसको वेलकम करूंगा। इलेक्शनों का ऐलान, बाकी ऐलान बाद में करूंगा। सबसे पहला जो टास्क है वो कार्डों का टास्क है और कार्ड बनने के लिए आज जा रहे हैं। ये इंशाल्लाह 7 से 10 दिन के अंदर जो है आपको आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे बमाए वोट नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह तंजीम के मामला को अच्छी तरह चलाएं। जिस डैम पे भी जाएं अपनी भी इज्जत का ख्याल रखें, दूसरों की इज्जत का भी ख्याल रखें। मेरे क्लब से हैं, प्रोग्रेसिव एंगलिंग क्लब से हैं, पाक एंगलिंग क्लब से हैं या किसी भी क्लब एसोसिएशन से हैं, आप खुद अपनी तंजीम और अपने क्लब की इज्जत का ख्याल रखें। हर जगह लठ चलाना, मार कुटाई, ये मसाइल का हल नहीं होता। मसाइल का हल नेगोशिएशन होता है और नेगोशिएशन से, टेबल टॉक से बड़े बड़े मामला हल हो जाते हैं। जैसा कि ये गुज़िश्ता 2-2.5 महीने के अंदर हमने बहुत बड़े जाइंट टास्क हल करके दिखा दिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई हमारा कमाल नहीं है, सिर्फ कमाल यह है कि हमने बोल्ड स्टेप लिया, बोल्डली आगे आए और हमने आगे बढ़ गए। हमने सोचा नहीं, हमने मीटिंग नहीं की, हमने लेटरबाजी नहीं की, हम बढ़ गए तो अल्लाह ने कबूल कर लिया। अल्लाह ने कबूल किया तो जो सामने वाला मद्दे मुकाबिल था वो भी हमारा भाई था। हाँ, कुंडाल डैम, एक हमारा काम कुंडाल डैम का भी था। कुंडाल डैम के ठेकेदार ने भी बहुत सारी वजाहतें दे दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिस चीज में भी हाथ डाला, जिस जगह पे भी हाथ डाला, उसमें हमें कामयाबी हुई। और आखिर में, इस वीडियो के आखिर में, मैं इंतजार करूंगा अपने तरबेला के उन भाइयों का जिन्होंने मुझे ग्रुप में कहा था कि अभी तरबेला लवारस नहीं है। तो भैया इस साल कोशिश करें कि जो बम मारते हैं, जो जाल मारते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। लास्ट टाइम तो मैंने बड़ा कुछ देखा, अपनी आंखों से देखा। उम्मीद है कि इस दफा आप उसमें थोड़ी कमी लेकर आएंगे। इसके साथ ही अपने दोस्त नवीद कुरैशी को इजाजत दीजिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।